व्हाट इज एक्टिव रीडिंग? कोर्स ऑफ रीडर्स एंड फॉर दोज हु विश टू बिकम रीडर्स। तो ये कोर्स जो है आज, ये पूरे रीडर्स को डेडिकेटेड है। वर्ल्ड वाइड जो भी लोग रीडर्स है, रीडिंग पसंद करते हैं, रीडिंग को लाइक करते हैं, और जो रीडर बनना चाहते हैं, दिस कोर्स, दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ देम। All reading must be some degree, by some degree, every reading is active. Okay, completely passive reading is impossible. But can you be passive in a book? Yes, you can be. तो बुक पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है ना कि एक पेज पढ़ लिया और फिर पता चलता है अरे दिमाग कहीं और था, एंड आई हैव फिनिश्ड दिस पेज बट आई डिडंट रिमेंबर एनीथिंग। फिर आप जाके वो पेज दोबारा पढ़ते हैं, कई बार बंद ही कर देते हैं बुक, राइट? दैट इज पैसिव। सो कंप्लीटली पैसिव रीडिंग इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज यू विल जस्ट forget everything. You will not be conscious, cognitive of anything that you read. Passive readers are in some form active also. पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है ना, क्लोज हो रहा है, माइंड क्लोज है, तो काफी सारे उसमें क्वालिटीज नहीं है एक्टिव रीडिंग के। लेकिन एट सम डिग्री इवन पैसिव रीडर्स आर एक्टिव, बट ऑल रीडिंग मस्ट टू बी सम डिग्री बी एक्टिव। तो एक्टिव ही होती है रीडिंग, बिकॉज योर माइंड हैज टू बी ओपन, योर ब्रेन हैज टू बी ओपन, योर आई हैव टू वर्क, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस गोइंग ऑन इन योर फेस, इन योर ब्रेन व्हेन यू आर रीडिंग, है ना? गोल्स ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग के 4 गोल्स होते हैं। व्हाई डू यू रीड? एसेंशियली सो यू रीड ईदर फॉर इन्फॉर्मेशन, टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, यू रीड फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू रीड फॉर एंटरटेनमेंट, एंड यू रीड फॉर लर्निंग। ओके, लर्निंग स्टोरी से भी मिलती है, लर्निंग आपको टेक्स्ट बुक से भी मिलती है। लर्निंग इज लाइक जॉइंट सेट ऑफ सम ऑफ दीज। ठीक है, तो एज वी अंडरस्टूड कि ये गोल्स आपके ओवरलैप भी होते हैं। So when you are reading Bhagavad Gita, for example, you are reading it for understanding. You're not reading it for entertainment. You're not reading it for information. कुछ लोग इन्फॉर्मेशन के लिए भी पढ़ते हैं भगवत गीता, जो लोग रिसर्चर्स होते हैं, साइटर्स होते हैं, साइटेशन मेकर्स होते हैं, तो वो रिसर्चर के लिए, रिसर्चिंग के लिए भी भगवत गीता से रिसर्च कर सकते हैं। बट टिपिकली व्हेन वी रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। व्हेन वी रीड मैगजीन्स, वी टिपिकली रीड फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन। व्हेन वी टिपिकली रीड कॉलेज बुक्स, वी रीड इट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, है ना? एंड व्हेन वी रीड नॉन फिक्शन बुक्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स लाइक पर्सनल ग्रोथ हैकर, टॉपिक्स, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, वी रीड इट फॉर लर्निंग एंड इंप्रूविंग आवरसेल्व्स। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा हमारा अवेयरनेस बढ़ गया अभी। तो जब भी आप कोई बुक उठाओगे आज के बाद, तो इन द बैक ऑफ योर माइंड यू विल नो कि मेरा इसका क्या गोल है। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहा हूँ, कैजुअली पढ़ रहा हूँ, और एम आई रीडिंग इट फॉर लर्निंग? क्योंकि ये गोल क्लियर होगा, देन यू विल बिकम मोर एक्टिव रीडर, एंड व्हेन यू बिकम मोर एक्टिव यू विल एब्जॉर्ब इट, इम्बाइब इट मोर डीपली। क्लियर? ओके, लेट्स गो फर्दर। देखो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कोट हियर डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ द रीडर्स। रीडर्स आर लीडर्स। जो लीडर्स बनते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो जनरली रीडर्स भी होते हैं, क्योंकि दे आर वोरेशियस रीडर्स। इवन इफ दे आर नॉट वोरेशियस रीडर्स, दे आर टिपिकल रीडर्स। अभी हम, जैसे हमने 4 गोल्स देखे ना, अभी हम 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग समझते हैं। सबसे पहला टाइप होता है एलिमेंट्री रीडिंग। ठीक है, जैसे हम स्कूल में देखो पढ़ना सीखते हैं, तो कैसा रहता है पढ़ना हमारा? बड़ा टाइम लगता है। ए फॉर एप्पल्स के बाद जब पहली बार सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आधा समझ में आता है, बीच बीच में ध्यान बढ़ जाता है। सो दैट काइंड ऑफ रीडिंग, एलिमेंट्री रीडिंग। सो इट जस्ट रिक्वायर बेसिक रीडिंग स्किल। तो देखो, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हो, तो पहले कैसे चलाते हो शुरू के 1-2 दिन? तो ये वैसा वाला रीडिंग रहता है, एकदम बेसिक वाला, कि आपको रीडिंग पता है कि आंखों से पढ़ना रहता है, ब्रेन से प्रोसेस करना रहता है, बट यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ इन डेप्थ। ठीक है, स्पीड रीडिंग कैसे करूं, या मैं क्यों इस टॉपिक को क्यों समझना है, तो पूरा ध्यान आपका इसी में चला जाता है। पेपर पकड़ने में हिलती है आईज, तो कंसंट्रेशन जाता है, पेपर हिलता है तो कंसंट्रेशन जाता है। तो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री, जैसे स्कूल में बच्चे सीखते हैं। सो दिस इज टिपिकली यूज्ड इन स्कूल्स। Ordinarily, we used to learn in this way when we were in elementary school. When we went to first class, second standard, third standard, तब हम लोग ऐसे पढ़ते थे एकदम। What does the sentence say? आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। सेंटेंस पढ़ने के बाद थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्या मीनिंग होगा इसका, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट हैबिचुअल टू प्रोसेस द मीनिंग इमीडिएटली। देखो, विद टाइम, आज ये सेशन क्या करने वाला है? ये सेशन आपको थोड़ा सा एक्टिव रीडर बनाने वाला है। With the help of this knowledge, I am really hoping you will become a little more active reader. Plus, you will have a lot of knowledge in the back of your mind कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। तो आज जब आप नॉवल पढ़ते हो, स्पीड से पढ़ते हो, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि what does the sentence say या what does each sentence say, unless you are reading a very complex book with a very complex English or very complex language. So what does the sentence say? ये elementary reading में आता है। This is all completely basic reading. We all started in this way. ठीक है, तो आज हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं ऑब्वियसली, नन ऑफ अस, बिकॉज दिस इज ऑल स्कूल लेवल एंड बेसिक लेवल। जब कोई पहली बार पढ़ना सीखता है, तो कुछ समय तक उसकी रीडिंग ऐसी रहती है, व्हाट डज द सेंटेंस से। ओके, दिस इज सेकंड लेवल ऑफ रीडिंग। नाउ इंस्पेक्शनल रीडिंग। ठीक है, पहला एलिमेंट्री, दूसरा इंस्पेक्शनल। इसमें क्या होता है? जैसे खरीदने से पहले स्किमिंग कर लिया, सिर्फ उतना ही नहीं, इसमें काफी कुछ आ जाता है। इंस्पेक्शनल रीडिंग में भी ना बहुत कुछ आ जाता है। देखो, कुछ अच्छे रीडर्स रहते हैं, फास्ट रीडर्स, वो क्या करते हैं पता है क्या? बुक्स खरीदते हैं, लेकिन पहले इंस्पेक्शनल रीडिंग करते हैं उसकी, है ना? तो 400 पेज की बुक है, लेकिन 400 पेज की बुक को मैं कमिटमेंट दूं या नहीं दूं, ये करने से पहले एक अच्छा रीडर कई बार क्या करता है ना, इंस्पेक्शन रीडिंग करता है। वो पहले क्या करता है, और इंस्पेक्शन रीडिंग में क्या क्या आता है मैं डिटेल में बताता हूँ अभी। इंस्पेक्शन रीडिंग मीन्स रीडिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स, रीडिंग द फॉरवर्ड, रीडिंग द इंडेक्स, रीडिंग द लास्ट पेज समरी, रीडिंग द फ्रंट कवर, बैक कवर,
स्क्रोलिंग थ्रू द बुक कैजुअली कि कोई डायग्राम्स है क्या बीच में, टिंग टोंग ऐसे स्क्रोल करके पूरा बुक देख लिया फटाफट से. सो दिस टिपिकली टेक्स 5 to 10 minutes रफली. So this is called as inspection reading. आप just skim करते हैं बुक को, ग्लांस करते हैं, स्कैनिंग करते हैं बुक का, rather than this is not even reading, this is glancing or scanning. जैसे हम वेबसाइट्स देखते हैं ना, वेबसाइट वी जनरली स्कैन, वी डोंट रीड द वेबसाइट. हम जनरली क्लिक 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 फटाफट देखते हैं ये काम का है क्या, ये काम का है क्या, चलो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो. तो ये बुक को भी हम वैसे ही जब हम पढ़ते हैं ना, तो inspection reading is a tool, is a powerful tool that you can use to get the gist of the book very quickly. देखो अगर कोई 500 पेज की बुक आपको पढ़नी है, तो 500 पेज की बुक पढ़ने के लिए आप 1 महीने का 2 महीने का कमिटमेंट दो, उससे पहले आप उसको 10 मिनट दे दो ना. 10 मिनट का आपने ये टूल यूज किया, तो आपको क्विकली एक सेंस आ जाता है कि इस बुक को मेरे मतलब बजट की है कि नहीं, मेरे काम की है कि नहीं, है ना. वेदर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर मी, या इसको पढ़ने के लिए मुझे पहले कुछ और सीखना पड़ेगा. सपोज कोई टेक्निकल बुक है, एल्गोरिथम्स है, पाइथन है, टेक्निकल बुक है, देन यू मे बाय स्किमिंग ओवर इट, बाय डूइंग एन इंस्पेक्शन रीडिंग, यू विल अंडरस्टैंड कि इसके लिए मुझे प्री रिक्विजिट्स तो नहीं लगेगा. डू आई नीड टू रीड सम अदर मटेरियल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो इंस्पेक्शनल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इंस्पेक्शनल इज अ टूल इन इटसेल्फ. तो कोई आपको बुक देगा और 10 ही मिनट है आपके पास, तो आप क्या कर लोगे? द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज डू एन इंस्पेक्शन. आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ लो, समरी पढ़ लो, है ना, और फॉरवर्ड पढ़ो, ऑथर ने क्या लिखा है वो पढ़ो, फ्रंट कवर बैक कवर, हो गया आपका इंस्पेक्शन रीडिंग. स्कैन कर लिया, दे दिया. तो 10 मिनट में आपने क्या किया? 10 मिनट में आपने एक जूस पी लिया बुक का, एक एसेंस छांट लिया विदाउट डूइंग अ बिगर कमिटमेंट. ठीक है. तो कुछ लोगों को ना ये सबसे अंडर वैल्यूड रीडिंग है. ये होती है रीडिंग, हम करते भी हैं, बट हमें वर्ड्स में पता नहीं है. कई सारे लोगों को इसको इंस्पेक्शन रीडिंग बोलते हैं. एम्फेसिस ऑन टाइम, बिकॉज यू टिपिकली वेस्ट और इन्वेस्ट बहुत छोटा सा टाइम, 5 to 10 minutes, you will invest less time. Even many good readers are unaware of the value of inspection reading. तो देखो ये आज सीख कर जाओ यहाँ से. इंस्पेक्शन रीडिंग का वैल्यू बहुत सारे अच्छे रीडर्स है, बट उनको पता नहीं है. मोस्ट ऑफ अस डोंट यूज दिस टेक्निक. तो ये टेक्निक यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार बड़े बुक्स पे हम कमिटमेंट पहले ही दे देते हैं और आधी बुक पढ़ लेते हैं और उसके बाद वो साइड में रख देते हैं. अरे ये तो बहुत बोरिंग है, अरे ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही. तो अगर इंस्पेक्शन रीडिंग कर लोगे ना, तो आपके 80% 90% गोल्स वहीं क्लियर हो जाते हैं. देन यू वुड क्लियरली नो वेदर आई शुड गिव इट मोर टाइम और गिव इट, और बेसिकली शुडंट गिव इट मोर टाइम. ठीक है. Now let's go to the third type of reading, which is analytical reading. So first is elementary, second is skimming, third is analytical. तो analytical reading क्या होता है? Analytical reading मतलब thorough reading बोल सकते हैं इसको. Complete reading भी बोल सकते हो, good reading भी बोल सकते हैं. तो देखो आपने किसी को बुक दिया दोस्त को, और उसने पढ़ के वापस किया, तो आप उसको पूछते हो पढ़ लिया क्या? तो वो बोलेगा हाँ पढ़ लिया. तो आप बोलोगे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं क्या? तो फिर वो बैक ऑफ करता है, नहीं 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 मैंने सिर्फ स्किमिंग किया है. है ना, मैंने पढ़ा नहीं है, अभी गुड रीडिंग नहीं किया है. तो जब आप गुड रीडिंग करते हो ना, देन यू आर रेडी टू आंसर क्वेश्चंस. गुड रीडिंग मतलब आपने पूरा पढ़ा है, नॉवल पढ़ा है या नॉन फिक्शन बुक पढ़ा है, आपने पूरा पढ़ लिया. इस यू कैन कॉल इट थॉरो, कंप्लीट और गुड रीडिंग. दैट इज एनालिटिकल रीडिंग. आप एनालिसिस कर लेते हो उसका पूरा. इसमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें गोल आपका व्हाट इज द बुक अबाउट गोल नहीं है. द गोल इज टू अंडरस्टैंड द बुक. ओके. वैसे देखो ये डेलिबरेटली होता है, डेलिबरेटली तो बहुत कम लोग करते हैं. वेरी फ्यू ऑफ अस रीडर्स इन द वर्ल्ड have a good deliberate habit of asking some questions while reading the book. कुछ. So with this we will go to syntopical reading. ठीक है. Syntopical reading is the fourth and the most deepest complex type of reading. Let me read the points and then we can discuss. So it's the fourth level. It is the most complex and systematic type of reading. It is comparative reading. So जैसे हम थीसिस लिखते हैं, तो किसी को पीएचडी करना है ना, तो वो एक बुक से शांत नहीं हो जाएगा, वो 50 बुक्स पढ़ेगा उसी टॉपिक, राइट. तो फिर वो कंपैरेटिव स्टडीज करेगा, उसके ऊपर नोट्स बनाएगा, फिर वो नोट्स कंपेयर करेगा, फिर वो बोलेगा कि ये ऑथर ने दूसरे ऑथर की बात को कहाँ पे काटा है, ये दोनों फॉर में बात कर रहे हैं कि अगेंस्ट में बात कर रहे हैं. बहुत डिटेल में जाते हैं वो लोग. दिस इज टिपिकली कॉमन विद नॉन फिक्शन बुक्स, टिपिकली कॉमन विद लेट्स से कॉलेजिएट और रिसर्च और डॉक्टरेट और स्टडी लेवल बुक्स के साथ ज्यादा होता है ये. बट कुछ लोग जैसे मैंने बताया कि कोई महाभारत पे कोई स्टडी कर रहा है, तो वो उसको भी कंपेयर करेगा, तो उससे बात करता है. सो दिस इज सिंटॉपिकल, दिस इज वेरी वेरी डीप. तो ये आम आदमी यहाँ तक जाता ही नहीं है. मोस्ट ऑफ अस रीडर्स डोंट गो टू दिस लेवल अनलेस वी रियली हैव इंटरेस्ट इन द टॉपिक. तो आपको खुद को अगर बुक लिखना है, फाइनेंस के ऊपर आपको समझो बुक लिखना है, तो आपको सिंटॉपिकल रीडिंग करना पड़ेगा. देन इवन एनालिटिकल रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट. एनालिटिकल रीडिंग में भी आप वहां तक जाओगे कि आप बुक समझ में आ गई, आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली, अपने मन में नोट्स ले लिए, बस खत्म, या बुक पे नोट्स ले लिए. बट सिंटॉपिकल इज इवन डीपर. सो इफ यू वांट टू राइट अ बुक ऑन फाइनेंस ऑन योर ओन, देन यू विल रीड मे बी 100 फाइनेंस बुक्स. तो देखो हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो पीछे दिया रहता है ना रेफरेंसेस, तो वहां पे ऑथर मेंशन करता है कि दीस 100-200 बुक्स ऑथर हैज रेड, और इवन व्हाइट पेपर्स और इवन रिसर्च पेपर्स. तो इतना सारा वो स्टडी करते हैं. दैट इज ऑल सिंटॉपिकल रीडिंग, एंड दिस इज मोस्ट रिवॉर्डिंग ऑफ ऑल रीडिंग एक्टिविटीज. लिटरली यू विल एक्चुअली बिकम अ चैंप ऑन दैट टॉपिक. अगर आपने 50 बुक्स पढ़ ली एक ही टॉपिक पे, तो आप चैंप बन जाओगे. आप लेक्चर दे सकते हो उस पे जाके कॉलेज में, और कंपैरेटिव स्टडी भी बता सकते हो. अगर आपने थॉरली सिंटॉपिकल रीडिंग किया है टू ऑल द बुक्स, तो फिर आप जस्टिफाई कर सकोगे कि ये ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है, वहाँ पे वो बोला है. तो देन पीपल विल बी अमेज्ड बाय योर नियर शार्प मेमोरी एंड टू कोट रेफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स. बट ये सिंटॉपिकल रीडिंग का आउटपुट होता है. सो दिस इज मोस्ट रिवॉर्डिंग. 4 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर रीडर को पूछना चाहिए. हम पूछते नहीं है ये, मे बी नॉट इन वर्ड्स, बट माइंड में हम पूछते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बुक अबाउट एज अ होल, इज बीइंग सेड इन डिटेल एंड हाउ.
है ना। दिस इज अ डीपर क्वेश्चन, गोज वेरी डीप। तो पहला था कि बुक किस बारे में है, दूसरा है कि क्या बताया गया बुक में, कैसे बताया गया, बताया गया क्या है, डिटेल में समझो उसको या बताओ, समरी बताओ, और फिर कैसे बताया गया। देन थर्ड इज द बुक ट्रू इन होल और पार्ट, एंड फोर्थ इज व्हाट ऑफ इट, मतलब क्या है इस बुक का सार, क्या है, क्या करूँ इसका मैं अचार डालूं, ये पढ़ के मेरे को क्या मिलने वाला है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, या व्हाई डिड द ऑथर रोट दिस बुक, क्या ऑथर का पर्पस था, सिग्निफिकेंस क्या है, मार्केट में क्या सिग्निफिकेंस है, लोगों पे क्या सिग्निफिकेंस है, मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंस। रीडिंग बिटवीन द लाइन भी हमने सुना है, इट मींस रीडिंग द ऑथर्स माइंड, इट मींस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज आल्सो नॉट सेइंग। व्हाट द ऑथर इज सेइंग वो तो बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन व्हाट ऑथर इज नॉट सेइंग और सेइंग इनडायरेक्टली, दैट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फुल ओनरशिप कम्स व्हेन यू मेक इट अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ। देखो फुल ओनरशिप कब आती है बुक की, आप किस बुक को कहोगे कि ये मेरी जिंदगी बदल दी है बुक, कब कह पाओगे पता है क्या, जब जिंदगी बदलोगे उससे, जब लाइफ में अप्लाई करोगे उसका कुछ पार्ट। बहुत सारे देखो हम पढ़ते हैं बुक्स, बट अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ा है, देखो मैगजीन से कुछ सीखा क्या, मैगजीन से भी सीखा होगा, ऐसी बात नहीं है, बट नॉनदलेस मैगजीन न्यूज़पेपर कोई हमारे लाइफ चेंजिंग, लाइफ में बदलाहट नहीं आती ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते लाइफ में। लेकिन जब आप कोई अच्छी बुक्स पढ़ते हो, समथिंग लाइक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, समथिंग लाइक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, समथिंग लाइक जॉन मैक्सवेल बुक्स, ऑल दीज लीडरशिप गुरुज बुक्स, तो वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स होते हैं। तो उसको कैसे अपना बनाओगे, उसे लाइफ में लाओगे, जब उसको लाइफ में अप्लाई करोगे, सी डजंट मैटर, यू आर नॉट आस्क्ड टू अप्लाई द एंटायर बुक इन योर लाइफ, बट इवन इफ यू अप्लाई सम पार्ट ऑफ इट इन योर लाइफ, दैट पार्ट बिकम्स योर ओन। तो उतनी आपकी ओनरशिप हो गई उस बुक की, क्योंकि आपने अप्लाई कर लिया, आप पी गए उस ज्ञान को, सिर्फ पढ़ा नहीं है, अब आप पी गए उसको, उसका घोट बना के, उसकी जूस बना के आप पी गए, तार पी गए, उसका एसेंस आपने अपने अंदर ले लिया। ठीक है, गुड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, इट मेक्स यू अवेक, ट्रिगर्स न्यू थॉट्स एंड राइटिंग योर रिएक्शंस हेल्प्स यू रिमेंबर। तो ये मेमोरी टेकिंग में भी बताया जाता है, आपको ज्यादा जल्दी सीखना है ना, ज्यादा याद रखना है, तो नोट्स लो, बुक में लिखो, दूसरे की बुक लेके खराब मत करो, अपनी बुक खरीदो और उस पर फिर नोट्स लो, उसमें पेन यूज करो, हाइलाइटर यूज करो, साइड में लिखो, मार्जिन में लिखो। अभी वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यू विल गेट बेटर आइडिया, बट इट मेक्स यू अवेक। बुक जगा रही है कि आपको, ये देखो, अगर आपको सुला रही है देन देयर इज सम प्रॉब्लम, इधर यू आर स्लीपी और द बुक इज क्वाइट बोरिंग और द ऑथर इज वेरी बोरिंग। तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेक श्योर यू कैन नॉट मेक योर बुक योर ओन इफ यू आर स्लीपिंग व्हाइल रीडिंग, राइट, सो इट हैव, यू हैव टू बी अवेक, इट हैज टू ट्रिगर न्यू थॉट्स। आप बुक को रख दो बीच में साइड में, फॉलोइंग द पोमोडोरो 25 मिनट टेक्निक, पढ़ो और फिर 5 मिनट सोचो उसके बारे में, एक वॉकिंग ब्रेक ले लो और सोचो कि क्या पढ़ा अभी तक मैंने, इज दिस ट्रिगरिंग न्यू थॉट्स, कुछ नए थॉट्स मुझे आ गए, अब इसका मैं क्या करूं, उसके रिएक्शंस में लिख लेता हूं, या मेरे को और नए क्वेश्चंस पैदा हो गए माइंड। सो दिस इज द वे यू मेक योर बुक योर ओन। आप बुक्स जो जिस चीज के लिए लिखी गई है, आपको जगाने के लिए, आपको चेंज लाने के लिए, योर लाइफ टू ट्रांसफॉर्म, तो वो आप उसका फायदा ले रहे हो, देन यू आर मेकिंग द बुक योर ओन। ओके, देयर इज अनदर ब्यूटीफुल स्लाइड, नाउ देयर आर सम टेक्निक्स आल्सो टू मेक द बुक, सम ऑफ दिस वी ऑलरेडी रेड। तो देखो क्या क्या करते हैं लोग, अंडरलाइनिंग तो हमें पता होगा सबको, हाईलाइटिंग भी मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट नो, क्या हाईलाइट करते हैं और अंडरलाइन करते हैं, तो ये करना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स यू रिमेंबर। ठीक है, इफ द बुक इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इफ यू रियली वांट टू मेक इट योर ओन, यू हैव टू अंडरलाइन, डोंट अंडरलाइन और हाईलाइट इन लाइब्रेरी बुक्स और बोरोड बुक्स बाय द वे। तो इफ द बुक इज योर ओन परचेज देन ओनली इट इज रिकमेंडेड, नहीं तो फिर ये मत करो। ठीक है, स्क्रिबलिंग वगैरह मत करो किसी और की बुक। तो सेकंड पॉइंट इज वर्टिकल लाइंस एट द मार्जिन। तो देखो कई बार कैसा होता है ना, पूरा पेज ही अंडरलाइन करने लायक होता है, इतना अच्छा बुक होता है, इट इज सो नाइस दैट यू वांट टू अंडरलाइन और हाईलाइट ईच एंड एवरी लाइन ऑन दैट पेज। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑन द साइड, तो थोड़ा गंदा कम दिखता है और अच्छा भी दिखता है, और आपको वर्टिकल लाइन देख के देखो ध्यान में आ जाएगा, फोटो भी बनाया है देखो यहाँ। सो इफ यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑन द साइड यू नो दैट द होल पेज इज इंपॉर्टेंट टू यू। नंबर ऑफ अदर पेजेस इन द मार्जिन, ये भी करते हैं लोग कि जैसे पेज 24 पे कुछ बताया है और फिर पेज 54 पे कुछ बताया है, दे बोथ टॉपिक्स आर रिलेटेड टू यू, तो आप पेज 24 पे पेज 54 लिख के रख दोगे कि भैया ये पढ़ने के बाद ये पढ़, इफ यू वांट टू रिफर दैट। और ऐसा बुक में लिखा भी रहता है कई बार, ऑथर आल्सो डज दिस समटाइम्स। सो व्हेन यू आर, ऑथर इज गोइंग टू सर्कल बैक ऑन द सेम स्टोरी और अ फैक्ट लेटर इन द बुक, ही विल मेक यू, ही विल गिव अ रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस पेज नंबर। तो ये हम सब ने कभी ना कभी देखा भी होगा, बुक्स में दिया रहता है ये रेफरेंस। देन सम पीपल सर्कल कीवर्ड्स, तो सर्कल कर सकते हो, देखो ये कुछ टेक्निक्स पता होंगे आपको, इसमें से कुछ नए भी पता चलेंगे। डोंट हेजिटेट यूजिंग ऑल ऑफ दीज बिकॉज आपका अपना बुक है ना, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस एंड दिस हेल्प्स यू रिमेंबर बेटर बिकॉज यू हाईलाइट, यू टेक नोट। सम पीपल सर्कल द कीवर्ड्स, कोई कीवर्ड आपको बहुत अच्छा लगा जिसका आपको डिक्शनरी में मीनिंग सीखना है, यूज करना है, या आपको कहीं पे अपने ऐसे में यूज करना है, कॉपी राइटिंग में, एडवर्टाइजिंग में यूज करना है वो लाइन, तो आप अंडरलाइन कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, सर्कल कर लो। देन राइटिंग इन द मार्जिन, तो आपने कोई और बुक पढ़ा था, दिस इज लाइक सिंटॉपिकल because you are doing a reference study now, so you may remember some other facts while reading this book, because let's say you are reading 10 books on time management, तो टाइम मैनेजमेंट की एक सेकंड बुक पढ़ रहे हो तो पहली बुक से कुछ कनेक्शन मिल जाएगा, कह रहे उसमें भी बताया था स्टॉप वॉच लगाओ, इसमें भी बताया स्टॉप वॉच लगाओ, और आपने उसको किसी और कीवर्ड से सीखा है उस टॉपिक को, तो आप मार्जिन में लिख के रख दोगे कुछ, टू मेक इट इजी फॉर यू, इजंट इट। तो देखो कुछ, देखो मेरा ये जानना है ना कि कुछ लोग ये चीजें फॉलो करते हैं, कुछ लोग ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं, जस्ट दे थिंक द बुक विल गेट स्पॉइल्ड। तीन टाइप की नोट मेकिंग होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रक्चरल नोट मेकिंग, कॉन्सेप्चुअल नोट मेकिंग, डायलेक्टिकल नोट मेकिंग।
ठीक है, जब आप स्ट्रक्चरल नोट टेकिंग बनाते हो कि डेफिनेशन का टाइटल, फिर उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन, सो दिस इज स्ट्रक्चरल नोट मेकिंग. So you copy the structure of the book, you follow the structure of the book, or you make your own structure out of the book. ठीक है, structural note taking is very ad hoc. It doesn't depend on the structure. मतलब आपको जो relevant लगा आपने लिख लिया, जरूरी नहीं है उस structure में भी लिखा आपने. You may just draw a doodle out of it. तो जो smart visual note takers होते हैं वो mind map बना लेंगे उसमें से, या कोई diagram बना लेंगे, doodle बना लेंगे उस पे. तो that is conceptual note taking. Conceptual visual है, सिर्फ ऐसा नहीं है, टेक्सचुअल भी होता है नोट, टेक्स्ट में लिखते हो, बट कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से कॉन्सेप्चुअल लिख लिया आपने, अपने वर्ड्स में लिख दिया उसको, rather than copying the structure of the teacher or the book or the video. You took some concepts down in your own way, whichever way, no order followed mandatorily or specially. That way it is conceptual note making. Okay, what about dialectical note making? ये क्या होगा? डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, बोली जाने वाली भाषा, है ना? जैसे एसएमईज है तो उसका एक डायलेक्ट है, हिंदी है उसका अलग अलग डायलेक्ट है, मुंबई में अलग तरीके से बोलते हैं, पुणे में अलग तरीके से बोलते हैं, है ना? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में जाओगे, भोपाल में जाओगे तो हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं. सो दैट इज डायलेक्ट. डायलेक्ट मतलब बोली जाने वाली भाषा, भाषा का बोला जाने वाला रूप, वर्बल लैंग्वेज. तो वर्बल क्या होता है? बिटवीन टू पीपल होता है. यू टॉक अबाउट समथिंग. So this is like two people talking about the book. Dialectical note making is like drawing a line in between and then you are taking a dialect. तो जरूरी नहीं है, देखो दो लोग भी डिस्कस करते हैं, कई बार हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ भी हम नोट टेकिंग करते हैं. ये जरूरी नहीं है कि उसी की बात हो रही है, वैसे भी कर सकते हो, पर डायलेक्टिकल में एक ही बंदा है जो नोट टेकिंग कर रहा है, बट वो डायलेक्ट तरीके से नोट्स ले. मतलब जैसे ऑथर ने लेफ्ट साइड एक लाइन ड्रॉ कर दिया बीच में, दिस इज वेरी एडवांस नोट मेकिंग. तो इसमें आप लेफ्ट साइड पे लिख रहे हो कि ऑथर ने ये रेफरेंस यहाँ पे दिया है, और राइट साइड पे आप अपने क्वेश्चंस लिख रहे हो उसके ऊपर, जो टीचर को पूछने हैं आगे, या और आपको रिसर्च करना है. तो ऑथर ने बोला ये टाइम पे, ये टाइम तक वर्ल्ड वॉर हुआ और ये रीजन से हुआ. राइट साइड पे आपने क्वेश्चंस लिख लिए, दैट यू नो हु इज टू बी एक्यूज्ड, या आई डिडंट गेट दिस, या लेट्स रिसर्च मोर ऑन दिस. सो दिस इज डायलेक्ट. लाइक टू पीपल टॉकिंग टुगेदर इज अ डायलेक्ट. Similarly, you have two minds talking together in this dialectical note taking. This is advanced note making. तो इसमें आप बहुत एडवांस में नोट ले रहे हो. सिंटॉप्टिकल जो बुक पढ़ते हो ना, सिंटॉपिकल रीडिंग, उसमें इस तरह के नोट्स लिए जाते हैं कि चलो वॉर की आपने 4 बुक्स पढ़ी, तो आपने फिर डायलेक्टिकल नोट्स निकाले हैं चारों में से, कि इसमें बोल रहा है वर्ल्ड वॉर 1 लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे बोल रहा है राइट साइड में आपने पार्टिसिपेंट्स लिख के, एक बुक में बताया कि जर्मनी वाज अ पार्टिसिपेंट, ब्रिटेन वाज अ पार्टिसिपेंट, इटली वाज अ पार्टिसिपेंट, दूसरी बुक में एक कंट्री को मिस किया, तो इस तरह से फिर आप फैक्ट चेकिंग करोगे. तो दैट इज डायलेक्टिकल. दिस इज वेरी एडवांस्ड. बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रिसर्च के लिए, कॉलेज क्लास नोट्स में भी हम समटाइम्स वी डू दिस काइंड ऑफ नोट टेकिंग. दिस इज जस्ट टू कीप इन माइंड.